शाम का समय था। घर में हल्की हल्की रोशनी और सजावट के बीच एक अजीब सा माहौल बना हुआ था। हर कोई बाहर से खुश दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ अनकहा सा चल रहा था। दीपिका धीरे धीरे सबके पास आई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में जैसे कोई सवाल छुपा हुआ था। वो मिश्का की तरफ देखते हुए हल्के से बोली, मैं तो यहीं थी शाम से, बस ये सब करने में थोड़ा वक्त लग गया। उसकी आवाज में सफाई भी थी और एक हल्की सी घबराहट भी। फिर उसने थोड़ी देर रुककर कहा, उस गलत फहमी के लिए सॉरी मिश्का जी, लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा जेलस हूं। इतना सुनते ही माहौल थोड़ा बदल गया। हर किसी की नजर अचानक दीपिका पर टिक गई। मिश्का ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, दीपिका, तुम्हें मुझसे जेलस होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दीपिका ने तुरंत बात काटते हुए कहा, नहीं मिश्का जी, मैं आपसे क्यों जेलस होंगी। वो थोड़ा रुकी, फिर उसकी नजर धीरे से डॉक्टर साहब की तरफ गई। मैं तो डॉक्टर साहब से जेलस हूं। इन्हें इतनी कमाल की बेस्ट फ्रेंड मिली है और मेरे पास नहीं है ना। उसकी ये बात सुनकर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सबको लगा जैसे ये सिर्फ मजाक है, लेकिन उसके लहजे में छुपी सच्चाई किसी को भी अनदेखी नहीं हो रही थी। मिश्का ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। वो मुस्कुराते हुए बोली, इट्स ओके, अब मैं तुम दोनों की बेस्ट फ्रेंड हूं। दोस्ती से अच्छा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान करे इस दोस्ती की उम्र बहुत लंबी हो। उसकी बात सुनकर सबने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन दिलों में चल रही हलचल अब भी खत्म नहीं हुई थी। तभी दीपिका ने अचानक मामू की तरफ देखा और चिंता भरे स्वर में बोली, मामू, आप थक गए होंगे ना। अभी तो कह रहे थे आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मामू ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, दवाई लेने का टाइम हो गया है। दीपिका तुरंत बोली, प्लीज बैठ जाइए, मैं अभी दवाई लेकर आती हूं। वो वहां से जल्दी से चली गई, लेकिन जाते जाते उसने एक बार फिर मुड़कर डॉक्टर साहब और मिश्का को देखा, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रही हो या शायद कुछ महसूस कर रही हो जो बाकी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। उधर माहौल को फिर से खुश करने के लिए माया दीदी ने आवाज लगाई, चलो, बातें तो बहुत हो गईं, अब केक काटते हैं। जैसे ही केक सामने आया, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। माया दीदी खुशी से बोली, वाह मिश्का जी, ये कितना प्यारा केक है और आपने फोटो भी बहुत अच्छी चुनी है। मिश्का मुस्कुराते हुए बोली, एनीथिंग फॉर स्पेशल पीपल। लेकिन तभी अचानक माहौल में एक और ट्विस्ट आया। पीछे से एक आवाज गूंजी, अरे, मेरे बिना अब तुम दोनों की हर पार्टी अधूरी है, मुझे भी ज्वाइन करने दो। सबने चौंक कर पीछे देखा और वहां खड़ी थी दीपिका। लेकिन इस बार उसके चेहरे की मुस्कान पहले जैसी नहीं थी। उसमें कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो आने वाले तूफान का इशारा दे रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, केक के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, चलो, फर्स्ट बाइट मैं लूंगी। उसकी इस बात पर सबने हंसने की कोशिश की, लेकिन दिलों में एक अनजाना डर बैठ चुका था। क्या ये सिर्फ एक मासूम पल था या फिर कुछ बहुत बड़ा होने वाला था? क्या दीपिका की ये जलन सिर्फ मजाक है या इसके पीछे छुपा है कोई सच्चा दर्द या कोई गहरा राज? आगे क्या होगा, ये जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि ये कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। केक कटते ही सभी की खुशी चारों तरफ फैल गई। माया दीदी, मिश्का और दीपिका के चेहरे पर
हल्की मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक अजीब सा तनाव छुपा हुआ था। दीपिका ने अपना टुकड़ा हाथ में लिया, लेकिन खाने की बजाय उसकी नजरें बार बार डॉक्टर साहब पर टिक रही थीं। हर बार जब डॉक्टर साहब हंसते या किसी से बात करते, दीपिका का मन छोटा सा कांप उठा। आज सब कितना बदल गया है, उसने धीरे से खुद से कहा। उसकी आवाज में हल्की सा उदासी और जलन घुली हुई थी। मिश्का ने हल्के से उसकी ओर देखा और बोली, दीपिका, तुम कुछ सोच रही हो क्या? लेकिन दीपिका ने सिर्फ मुस्कान दी और टुकड़ा काटकर खाने लगी, मानो कुछ हुआ ही नहीं। फिर अचानक कमरे के एक कोने से कोई आवाज आई, दीपिका, क्या तुम ठीक हो? यह आवाज सुनते ही दीपिका का हाथ थम गया। सबने देखा कि यह आवाज मामू की थी, जो अभी भी दवाई लेने के बाद थोड़ा थके हुए थे। दीपिका ने गहरी सांस ली और कहा, मैं ठीक हूं मामू, बस थोड़ा सोच रही थी। लेकिन इस बीच मिश्का और डॉक्टर साहब के बीच कुछ और भी चल रहा था। डॉक्टर साहब अचानक मिश्का की ओर झुकते हुए कुछ बोलने लगे, और मिश्का ने जैसे ही जवाब दिया, दीपिका की नजरें उनकी बातचीत पर टिक गईं। उसके चेहरे पर हल्का सा जलन और सन्नाटा दोनों झलकने लगे। क्यों लगता है कि सब कुछ मेरे बिना भी परफेक्ट चल रहा है? दीपिका ने अपने मन में सवाल उठाया, लेकिन उसने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने बात शुरू की तो माहौल बिगड़ सकता है। तभी माया दीदी ने खुशी से कहा, चलो फोटो लेते हैं, ताकि ये पल हमेशा याद रहे। सभी एक एक होकर फोटो खिंचवाने लगे। दीपिका की नजरें फिर से डॉक्टर साहब पर गईं, जिन्होंने मिश्का के साथ हंसी मजाक करते हुए फोटो में पोज दिया। दीपिका ने अपने होंठ कड़े कर लिए, लेकिन बाहर से उसने मुस्कान बनाए रखी। फोटो खींचने के बाद दीपिका थोड़ी देर अकेले खड़ी रही। उसके दिमाग में ख्यालों का तूफान चल रहा था। मिश्का और डॉक्टर साहब की दोस्ती, केक की मासूमियत और उसकी खुद की जलन। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी अचानक कमरे में एक हल्की सी आवाज गूंजी, दीपिका, तुम्हें कुछ कहना है? यह आवाज मिश्का की थी। दीपिका ने पलट कर देखा। सबकी नजरें अब उस पर टिकी हुई थीं। दीपिका ने गहरी सांस ली और कहा, मैं बस चाहती थी कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन लगता है कि मैं बहुत पीछे रह गई। इस बात ने सभी को चौंका दिया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मिश्का और डॉक्टर साहब एक दूसरे की ओर देख रहे थे, और दीपिका की आंखों में अब आंसू भी झलकने लगे। और तभी, जैसे किसी ने कहानी का नया पन्ना पलटा हो, दरवाजे पर एक हल्की खटखट सुनाई दी। सबने नजरें वहां की ओर घुमाईं। दीपिका की सांस तेज हो गई। कौन है? उसने धीरे से पूछा। दरवाजा धीरे धीरे खुला, और वहां खड़ी थी कोई, जिसकी एंट्री ने पूरे माहौल को बदल दिया। किसी ने देखा ही नहीं था कि वह वहां आ सकती है। उसकी मौजूदगी ने खुशी और जलन दोनों को एक साथ और भी गहरा कर दिया। दीपिका ने एक कदम पीछे लिया। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। यह नया चेहरा क्यों आया था? क्या यह सिर्फ एक दोस्त होगा, या फिर इस पार्टी की खुशियों में नया ट्विस्ट लेकर आएगा? मिश्का और डॉक्टर साहब भी थम गए। उनकी आंखों में हैरानी और उलझन साफ झलक रही थी। सब कुछ अचानक बदल गया। उस नए आगमन ने जैसे सबके दिलों की धड़कन तेज कर दी हो। दीपिका ने धीरे से खुद से कहा, ये रात अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। कुछ तो होने वाला है, और मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। मुकाम अब बदलने वाला था। दोस्ती, जलन और नए राज।
तीनों अब एक दूसरे से टकराने वाले थे। दरवाजा खुलते ही कमरे में हल्की सनसनी फैल गई। जो लड़की अंदर आई, वह किसी को पहचान में नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी से माहौल भारी और अजीब हो गया। दीपिका की आंखों में डर और उलझन दोनों झलक रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये कौन है? उसने खुद से कहा। मिश्का ने धीरे से कहा, दीपिका, शायद हम सबको मिलना चाहिए। लेकिन उसके शब्दों में हल्की चिंता और हैरानी दोनों थी। डॉक्टर साहब की नजरें उस नए आगंतुक पर टिक गईं। उसके चेहरे पर कुछ छुपा हुआ था, जैसे वो किसी पुराने राज की कुंजी लेकर आई हो। दीपिका ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अगर ये वही है, तो सब कुछ बदल जाएगा। उसकी आवाज में हल्की कंपकंपी थी। माया दीदी ने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो दीपिका? लेकिन दीपिका ने सिर हिला दिया और धीरे धीरे उस नई लड़की की ओर बढ़ी। तुम यहां कैसे? दीपिका ने हकलाते स्वर में पूछा। लड़की ने एक हल्की मुस्कान दी और कहा, मैं जानती थी कि मैं कभी ना कभी आऊंगी, और अब समय सही है। उसकी ये बात सुनकर सबके चेहरों पर सवाल के निशान उभर आए। मिश्का ने डॉक्टर साहब की ओर देखा और धीरे से कहा, क्या वो सच में वही है जिसकी हम सोच रहे थे? दीपिका के दिल में हलचल बढ़ती गई। उसके सामने खड़े रहस्यमयी आगंतुक की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखकर दीपिका का विश्वास हिल गया। वह समझ गई कि ये सिर्फ एक सामान्य पार्टी नहीं रही, यह अब किसी रहस्य की परीक्षा बन गई थी। फिर अचानक लड़की ने एक बड़ा खुलासा किया। उसने कहा, दीपिका, मिश्का, सच तो यह है कि मैं यहां सिर्फ पार्टी में शामिल होने नहीं आई। मैं यहां किसी सच्चाई का सामना करने आई हूं, जो 6 साल से सबके बीच दबा हुआ था। सबको जैसे बिजली लग गई। कमरे में सब कुछ थम सा गया। मिश्का की आंखें चौड़ी हो गईं। डॉक्टर साहब की हंसती हुई मुस्कान अचानक ठंडी हो गई। दीपिका का दिल धक से रह गया। 6 साल का राज? क्या तुम सच में वही आ? उसने धीरे से पूछा। लड़की ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में ठंडी गंभीरता थी और उसकी बातों में एक ऐसी ताकत थी कि हर किसी का ध्यान अब केवल उस पर केंद्रित हो गया। हाँ, वही सच। और अब उसे सामने लाने का वक्त आ गया है। दीपिका ने महसूस किया कि उसकी दोस्ती और विश्वास अब परीक्षा में है। मिश्का की मुस्कान, डॉक्टर साहब की दोस्ती और खुद की जलन, ये सब अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तभी लड़की ने धीरे से कमरे में एक फाइल रखी। फाइल पर बड़ी लाल अक्षरों में लिखा था, सच्चाई की दस्तावेज। मिश्का और दीपिका दोनों की सांसें थम गईं। डॉक्टर साहब ने फाइल को देखा और अचानक उसकी आंखों में हल्की चिंता झलक गई। ये ये कैसे? उसने अटकते हुए कहा। दीपिका की नजरें फाइल पर टिकी रहीं। उसके दिल में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या सच में ये वही राज है जिसे सबने छुपाया था? अगर ये खुल गया, तो कौन से रिश्ते बचेंगे और कौन टूट जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दीपिका खुद उस राज का सामना करने के लिए तैयार थी? कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। केक और हंसी अब जैसे कहीं दूर चली गई थी। अब केवल सच्चाई और उसके प्रभाव का समय था। फाइल खोलते ही कमरे में हल्की हड़बड़ाहट फैल गई। तस्वीरें, पुराने पत्र और कुछ गुप्त रिकॉर्ड्स, सब कुछ सामने था। दीपिका ने एक तस्वीर उठाई और हक्का बक्का
रह गई। वह तस्वीर वही थी, वही पल जो उसने कभी भुलाने की कोशिश की थी, लेकिन अब सबके सामने था। तो यही सच्चाई है, दीपिका ने धीरे से कहा। उसका हाथ कांप रहा था। मिश्का और डॉक्टर साहब अब पूरी तरह सच के सामने थे। अब सबको अपने अपने फैसले लेने थे। इस बीच रहस्यमयी लड़की ने एक बार फिर कहा, सच का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन अब इसे दबाना नामुमकिन है। कमरे में अचानक एक ठंडी हवा चली। दीपिका की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। मिश्का और डॉक्टर साहब भी अब अनिश्चय और डर की स्थिति में थे। सभी जानते थे कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला, और जो सच सामने आने वाला था वह किसी की उम्मीद या समझ से भी कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक था। कमरे में सन्नाटा और भी गहरा हो गया। फाइल में रखी हर चीज जैसे हवा में तैर रही हो। पुरानी तस्वीरें, चिट्ठियां और रिकॉर्ड्स, सबने सबके मन में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया। दीपिका की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। मिश्का की सांसें तेज हो गई थीं और डॉक्टर साहब की आंखों में हल्की चिंता अब पूरी तरह दिखाई दे रही थी। रहस्यमयी लड़की ने फाइल उठाई और धीरे से बोली, सब कुछ अब सामने आ गया है। अब किसी को कोई बहाना नहीं रहेगा। उसके शब्द कमरे की हर दीवार से टकरा रहे थे। दीपिका ने हकलाते हुए पूछा, ये ये सब कैसे? क्यों? लड़की ने गहरी सांस ली और कहा, कभी कभी लोग सच से भागते हैं, लेकिन सच हमेशा सामने आता है, चाहे कोई चाहे या न चाहे। और जो तुम लोगों ने छुपाया वो अब सबके सामने है। दीपिका ने तस्वीरों की ओर देखा। उसकी नजरें ठिठक गईं। एक तस्वीर में डॉक्टर साहब और मिश्का एक साथ हंस रहे थे, लेकिन पीछे की छाया में किसी और की मौजूदगी थी, जिसे दीपिका ने पहले कभी नोटिस नहीं किया था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी और जलन ने जगह बना ली। तो यही वह राज है, दीपिका ने धीमे स्वर में कहा। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन अब वह डर के बजाय तैयार थी। मिश्का ने धीरे से कहा, दीपिका, हमें तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए था, पर डर के मारे। लेकिन दीपिका ने उसे बीच में ही काटते हुए कहा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। अब जो भी होना है सामने होना ही होगा। तभी रहस्यमयी लड़की ने फाइल से एक चिट्ठी निकालकर पढ़ना शुरू किया। हर शब्द जैसे किसी पुराने दर्द और अधूरी कहानी को सामने ला रहा था। चिट्ठी में लिखा था कि कई साल पहले कुछ गलतफहमियां और कुछ अधूरी बातें कैसे सभी के बीच फैल गई थीं, और किस तरह छोटी-छोटी बातों ने रिश्तों में दरार डाल दी। दीपिका की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने महसूस किया कि उसकी जलन और शक सिर्फ उसके अपने डर का हिस्सा थे, लेकिन अब सच्चाई ने सबको एक साथ झकझोर दिया था। मिश्का और डॉक्टर साहब भी सन्न रह गए। मिश्का की आवाज थमी हुई थी और डॉक्टर साहब के चेहरे पर दोष और पछतावे की झलक थी। हमने जो छुपाया वो अब सबके सामने है, और अब इसे संभालना केवल हमारी जिम्मेदारी है, डॉक्टर साहब ने धीमे स्वर में कहा। तभी दीपिका ने फाइल से एक आखिरी दस्तावेज उठाया। उसमें लिखा था, जो आज छिपा है वही कल सबके सामने होगा। उस पल सबको एहसास हुआ कि अब कोई चीज पहले जैसी नहीं होगी। रिश्ता, दोस्ती और विश्वास, सब कुछ अब सच्चाई और दिल की गहराई के सामने टेस्ट होने वाला था। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं हुआ। रहस्यमयी लड़की ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई तो अब सामने आ गई है,
लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है, और वो रहस्य किसी की उम्मीदों, किसी के दिल और किसी के भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। दीपिका, मिश्का और डॉक्टर साहब तीनों के चेहरे पर अब सिर्फ सन्नाटा और बेचैनी थी। सब जानते थे कि जो होने वाला है, वह किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दीपिका ने धीरे से कहा, तो अब हम सबको सच मानकर क्या करेंगे? कमरे में एक हल्की सी हवा चली, सबकी सांसें थम गईं और रहस्यमयी लड़की की आखिरी मुस्कान ने यह साफ कर दिया कि ये कहानी अब भी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब इसका असली तूफान शुरू होने वाला है। केक, हंसी और खुशियों की वह शाम अब केवल एक याद बन चुकी थी। अब केवल सच्चाई, राज और भावनाओं का संग्राम बाकी था।